Hello dear students. So in previous lecture we have covered the topic operation on matrices, definition of matrices, order of matrix. ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. So it is defined as if A is matrix of if A equal to आप ये बोल सकते Aij matrix of order m cross n of order m cross n then if we interchange rows and columns of matrix, then columns of matrix, then obtained matrix is called, then resultant matrix is called transpose of matrix. It's called transpose of matrix. ठीक है, इसको आप जनरली जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि A इक्वल टू अगर सॉरी डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय A ट्रांसपोज और AT. ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. If A equal to Aij of order m cross n, then A complement is Aij of order n cross m. इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए A इक्वल टू दिया 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है. तो A क्रॉस A कॉम्प्लीमेंट A ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, इसका रो बन जाएंगे कॉलम, कॉलम बन जाएंगे रोज. 2 4 6 3 5 7 2 क्रॉस 3 ये मैट्रिक्स रहेगी. रो कन्वर्ट्स इनटू कॉलम, कॉलम कन्वर्ट्स इनटू रोज. ठीक है, सिंपल. तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मीनिंग है. आपको इस तरह से ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिफाइन करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है A, तो उसका अगर आपने जो ट्रांसपोज लिया और उसका डबल ट्रांसपोज ले लिया तो वापस से आपको वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा. अब इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हो कोई भी एग्जांपल लेकर, जैसे A11 A12 A21 A22. इसको ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, या एक और इसमें ये ले लेते हैं A13 A23. ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23. रोज बनेंगे कॉलम्स. इसका फिर से ट्रांसपोज ले लो तो क्या आ जाएगा A11. इसका फिर से ट्रांसपोज तो वो सेम रिजल्ट. ठीक है, 2 बार ट्रांसपोज लेने से आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी वैलिड है. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, डबल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स. देन सेकेंड प्रॉपर्टी, A प्लस B का ट्रांसपोज लेंगे तो इसको लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जैसे 2 3 -1 0 एंड A ट्रांसपोज क्या होगा इसका 2 3 -1 0. B मैट्रिक्स लिया जैसे 2 4 5 6, B ट्रांसपोज होगा 2 4 5 6. देखो इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, ठीक है। 2 + 2 4, 3 + 4 7, -1 + 5 4, 0 + 6 6, ठीक है। और इसका हम ट्रांसपोज भी लेना है, तो A + B ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 4 4 7 6। अब देखो यहां पर इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, 2 + 2 4, -1 + 5 4, 4 + 3 7, 0 + 6 6। ये दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज इफ वी मल्टीप्लाई k into a and take transpose, it is same as k into a transpose। तो अभी आप करके देख सकते हो इसको आराम से, ठीक है। मतलब किसी नंबर से, कोई भी एक स्केलर नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर से आपने डिफाइन किया, मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, और उसके ट्रांसपोज लिए, तो इट इज सेम एज उस नंबर से उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए बी ट्रांसपोज कैन बी रिटर्न एज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करके आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ए बी मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोज, तो वही सेम रिजल्ट मिलेगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज से। इसको भी वेरीफाई कर सकते हो आप, कोई भी यहां पर ये जो मैट्रिक्स लिया है इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, सेम राइट साइड में आप बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ इंपोर्टेंट थ्योरम्स हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो भी देख लेते हैं। हियर नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पर ऑर्डर इक्वल हो m क्रॉस n की जगह m क्रॉस m, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू आई, इस सिमेट्रिक, उसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, व्हेन A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाए। जब A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा तो उस टाइप की मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे इसका मीनिंग क्या निकलता है, ये जो Aij एलिमेंट है, मतलब नंबर रोज, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे 1 2 2 1 1 1 1 1, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, तब आपका जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे मीनिंग क्या, A इज इक्वल टू, जैसे लिया A11 A12 A21 A22, तो A ट्रांसपोज में क्या होता है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। A11 तो वहीं रहेगा, A21 A12 A22, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, इंटरचेंज किसकी होती है, नंबर ऑफ रोज में 1 2 2 1 1 3 3 1 इस टाइप से। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो आपका ये तो A11 A22 इस टाइप का जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट्स, ये तो इक्वल होने ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आपका ये मैट्रिक्स इक्वल कैसे होगी, इन दोनों का इक्वल होने का मीनिंग क्या है, ये A12 इक्वल टू A21 होना चाहिए, ठीक है। और 3 क्रॉस 3 में देखोगे तो A13 इक्वल टू A31 होना चाहिए। अल्टीमेटली जनरल रिजल्ट मीन्स Aij इक्वल टू Aji होना चाहिए, ठीक है। Aij इक्वल टू Aji फॉर ऑल I एंड J, तो तभी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक मैट्रिक्स दे देता हूं, A इज इक्वल टू 2 3 5, ये जो मैट्रिक्स है इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो सेम टू सेम आएगा, ये ट्रांसपोज, ये 2 3 3 5 वही सेम आ गया, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत आसानी से क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसमें जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइंड होता है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये कब डिफाइन होगा, व्हेन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज माइनस टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज माइनस टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स, मीनिंग क्या होगा, जैसे A इक्वल टू अभी हमने जो लिया A11 A12 A21 A22, तो A ट्रांसपोज जो होगा वो होगा
A11, A12, A21, A22। अगर यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब A ट्रांसपोज हो माइनस टाइम्स ऑफ A, मतलब A ट्रांसपोज हो तो माइनस टाइम्स ऑफ A का मीनिंग क्या होगा? माइनस A11, माइनस A12, माइनस A21, माइनस A22। ये -1 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट में। सो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होने के लिए A11 को माइनस A11 के इक्वल होना पड़ेगा, A21 को माइनस A12 के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका कंसेप्ट है कि जो यहां पर हम जनरल वे में बोल सकते हैं AGI इक्वल टू माइनस AIJ होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर कंपैरिजन करें तो A11 अगर माइनस A11 होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसको इस साइड लेकर आए A11, तो ये A11 प्लस A11 इक्वल टू 0, 2A11 इक्वल टू 0 और A11 इक्वल टू 0, मतलब 0 ही वो एलिमेंट होगा जो खुद का नेगेटिव होगा। तो यहां से तो पता चल गया डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। इसी को इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू j एलिमेंट मीन्स ai इक्वल टू i और j का वैल्यू इक्वल है तो i रेट दे रहे हैं दोनों जगह में, तो ai इक्वल टू माइनस ai। ठीक है, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो उस केस में इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट यहां से रिजल्ट आ गया कि ai एलिमेंट A11, A22, A33, A44 इस टाइप के एलिमेंट जो है वो क्या होंगे? वो हमेशा 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरे जो होंगे वो नेगेटिव टाइम्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये तो पॉसिबल है A21 इक्वल टू माइनस A12, टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखते हैं जनरल, सॉरी नॉर्मल एग्जांपल। जैसे A इक्वल टू मैंने लिया 0, 2, -2, 0। अब इसका ट्रांसपोज लो तो वो क्या आएगा? 0 + 2 -2 0। ठीक है, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो आप। ठीक है, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा? 0 -2 +2 0, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गया। तो इस तरह से याद रखना है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर इक्वल है ए मैट्रिक्स के तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज अगर उसके माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ थ्योरम देखते हैं अब इस पे। सो हियर थ्योरम 1 क्या बोलता है? थ्योरम 1 स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, दैट इज फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज। रियल नंबर एंट्रीज मतलब वहां पर क्या होंगे? इसके अंदर में जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे। वो कुछ मतलब इस फंक्शन नहीं हो सकते कि भाई mod x, sin x या कुछ ऐसा टाइप का, मतलब sin x टाइप का, cos x टाइप का, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फंक्शन कुछ नहीं हो सकता है वहां पर रियल नंबर 1, 2, 3 एंट्रीज होगा कुछ। ठीक है, तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries, A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix। ठीक है, तो इसको प्रूफ देखते हैं। क्या करना है आपको प्रूफ में? आपको ये प्रूफ देखो, पहले तो अब देख लो टू प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ वो करना है कि A plus A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है एंड A minus A transpose is skew symmetric। ये प्रूफ करना है। तो कैसे? आसान है इसको प्रूफ देखो। अगर लेट B इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, क्योंकि A प्लस A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स ही होगा तो उसको हमने मान लिया कि ये कोई एक अनदर मैट्रिक्स है। सो बाय डेफिनेशन आप बोल सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स B ट्रांसपोज इक्वल टू B होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हमने यहां पर इसका ट्रांसपोज लिया B ट्रांसपोज, तो राइट साइड में भी ट्रांसपोज। ठीक है, बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज लिया तो अब देखो राइट साइड में क्या होगा?
एज वी नो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या होता है, सेम। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, कम्यूटेटिव, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो यहां पर आप बोल दो बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो बी इक्वल टू भी ए प्लस ए ट्रांसपोज था और बी ट्रांसपोज भी वही आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव हो गया बहुत आसानी से, ठीक है। इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट आपको जो दिखाना है दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो इसमें भी हम यहां पर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। सॉरी, इसको किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, अगर मैंने लिया बी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। बी इक्वल टू मैंने कंसिडर कर लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो बाय डेफिनेशन क्या आना चाहिए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हो बी इक्वल टू माइनस बी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आ गया तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सो टेक बोथ साइड ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो रूल वही, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहां लिख देना है उसको। तो यहां पर आ जाएगा आपका ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज सेम आ जाएगा रिजल्ट। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस, अगर माइनस कॉमन लिया है तो ये वाली प्लस हो जाएगी, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस, और यू कैन से बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी। बी यही लिया था, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इससे क्या प्रूव होता है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, इट मीन्स द मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो बहुत आसान था इस तरह से प्रूव करके। आप कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जनरल में कुछ भी आप मैट्रिक्स ले लो, उसमें ये वैलिड होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सो हियर इज नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज any square matrix, for any square matrix, all right, can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। कोई भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनके सम के फॉर्म में। कैसे, तो देखो इसको आपको किस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं if for let A be any square matrix, ठीक है। So can we write A is equal to A plus A divide by 2, ठीक है। A प्लस, या आप ऐसा बोल सकते हैं A प्लस A क्या हुआ, A प्लस A की जगह आप ऐसे लिखो हाफ ऑफ 2A लिख सकते हैं इसको, 1/2 इंटू 2A, 2 कैंसिल, A इक्वल टू A, ठीक है। 1/2 इंटू 2A एंड 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस A, ठीक है। 2A को A प्लस A इज 2A। अब देखो यहां पर अगर मैं ऐसा करूं A प्लस A प्लस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज, तो जीरो का एडिशन करने से जीरो इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या हुआ, आपने जीरो ही तो नल मैट्रिक्स ही तो ऐड किया है, ठीक है। यहां पर जीरो ऐड किया और कुछ नहीं, सेम नंबर, ठीक है। ऐसा करने से अब क्या करो, इसको अलग ले लो, इसको अलग पेयर कर लो, ठीक है। तो रीअरेंज किया इसको, कम्यूटेटिव ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसा करने से क्या बेनिफिट, ऐसा करने से बेनिफिट 1/2 इसको आप सेपरेट कर दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ
ए माइनस ए ट्रांसपोज। अभी हमने इससे पहले प्रूव किया है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होती है, सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये दोनों दिखाई दे रहा है, बीच में क्या है, प्लस साइन। तो इट इज, ये जो लिखा है सेंटेंस, इट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आपको क्वेश्चन जैसे दिया है कि एक्सप्रेस ए इक्वल टू 2 3 4 5 या -1, ये कुछ लिया, एक्सप्रेस इट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करोगे आप, इसको डायरेक्ट करो, ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होगा, देखो ए क्या होगा, यही होगा, इसका ट्रांसपोज 2 4 3 -1 होगा, प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज मीन्स 2 4 3 -1 माइनस 2 3 4 -1। ठीक है, ये होगा, इससे आपका क्या आ जाएगा 1/2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 3 + 4 8, -1 -1 -1 -2 प्लस हाफ ऑफ 2 + 2 2 - 2 0, 4 - 3 1, 3 - 4 -1 -1 + 1 0। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है 4/2। अब ये हाफ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर में, 4/2 2, 7/2 7/2, 8/2 4, -2/2 -1, प्लस हाफ को अंदर किया तो 0, 1/2 -1/2 0। तो ये जो मैट्रिक्स थी, इसको आपने एज अ, ये दिखाई दे रहा है, दिस मैट्रिक्स मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ कर दिया, यहां में क्या होगा, ये 3 + 4 मैंने क्या ले लिया, यहां पर 8 ले लिया, 3 + 4 7 होगा ये भी। ठीक है, 3 + 4 7 होगा, तो ये आ जाएगा 7, तो ये भी, ये 7/2। तो ये देखो दिखाई दे रहा है, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है, एक्सप्रेस हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस तरह से करना है। आप एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लो। ठीक है।